टॉपिक है और उसमें कैसे आप आगे उसको यूटिलाइज करोगे। प्लस टू के अंदर सारे फार्मूले जो आज आपको बताए जाएंगे वो ए टू जेड फार्मूला यूज होगा। पहला फार्मूला जो है वो है साइन ए प्लस बी का, ये मेन फार्मूला है आपका। और ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है कि साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी, फर्स्ट फार्मूले हैं ये आपके। यहां आप देखोगे यदि साइन ए प्लस बी दिया तो साइन ए कोस बी आया है, एक फंक्शन साइन है तो दूसरा कोस आ रहा है, और कोस ए बना तो साइन बी आ रहा है। यदि इस फार्मूले में हमें माइनस दे दे, यानी साइन ए माइनस बी का आपसे फार्मूला पूछे, तो साइन ए कोस बी माइनस में आ जाएगा कोस ए साइन बी। यहां नीचे माइनस देने का मतलब ही ये है कि यदि साइन ए माइनस बी का लोगे तो नीचे वाला माइनस ही आएगा। उसके बाद में कोस ए प्लस बी का फार्मूला आता है, और वो फार्मूला आप इस फार्मूले से प्रूव भी कर सकते हो। कोस ए प्लस बी को यदि मैं ऐसे लिख दूं, कोस या साइन 90 माइनस में ए प्लस बी, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री। और आपने 10th क्लास में फार्मूला किया था कि साइन 90 माइनस थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के। अब ये फार्मूला उल्टा अप्लाई हुआ है बेटा। कोस थीटा तो हमें दे रखा था, देखो थीटा का हमें प्लस बी कर रहा है, और हमने लिख दिया साइन पाई बाई 2 यानी 90, ये डिग्री में है वो रेडियन में है, माइनस में ए प्लस बी यानी ये थीटा ही तो है, यहां थीटा ये काम कर रहा है देखो, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि साइन अंदर माइनस जाएगा तो ये बन जाएगा पाई बाई 2 माइनस में ए, एक तो एंगल ये ले लिया हमने, और माइनस में ही बी बनेगा। साइन ए माइनस बी का फार्मूला अभी आपने लिखा कि साइन ए कोस बी माइनस आ जाएगा कोस ए साइन बी, तो यहां लगाएं तो साइन ए का काम पाई बाई 2 माइनस ए कर रहा है, इनटू में कोस बी, ये कोस बी आ गया भाई। साइन ए का काम पाई बाई 2 माइनस ए कर रहे हैं भाई, कोस बी की जगह बी आ गया। फिर है माइनस में कोस ए यानी पाई बाई 2 माइनस में ए, और साइन बी, यार बी का काम बी कर रहा है, जहां ए है इस फार्मूले में वहां हमने पाई बाई 2 माइनस ए रखा है। साइन 90 माइनस थीटा, आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा ने कोस थीटा लिख कहा, पहले क्वाड्रेंट में हो गया, 90 डिग्री के ऊपर फंक्शन चेंज होगा तो ये बन जाएगा कोस ए, इनटू में क्या आ गया भाई कोस बी, माइनस में क्या आ गया 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा ने साइन थीटा लिख कहा, तो ये बन गया साइन ए, और ये क्या आ गया साइन बी। तो कोस ए प्लस बी यदि आएगा तो आपका फार्मूला बनेगा कोस ए कोस बी माइनस में साइन ए साइन बी। कोस ए प्लस बी का फार्मूला बना भाई कोस ए कोस बी माइनस में साइन ए साइन बी। अब यहां जो पॉइंट नोट करना आपने वो एक चीज नोट करिए, जब कोस का फार्मूला लेंगे तो कोस कोस आ रहा है, देखो ध्यान से दोनों फंक्शन कोस में है, और साइन साइन आ रहा है, लेकिन साइन में उल्टा था, एक साइन था तो दूसरा क्या था कोस था। यदि हम यहां माइनस लेंगे, इसी तरह ये फार्मूला प्रूव भी कर सकते हो, कोस वाले में यदि कोस ए प्लस बी का लेंगे तो बीच में माइनस आएगा, साइन वाले में साइन ए प्लस बी का लेते थे तो प्लस आ रहा था, और साइन ए माइनस बी का लेंगे तो माइनस आएगा, लेकिन कोस ए माइनस बी का लोगे तो यहां क्या आएगा प्लस आएगा, कोस ए कोस बी प्लस में साइन ए साइन बी। ये आपने नोट करना है। पहले 4 फार्मूले आपके ये हैं। अब चारों को यदि आप ध्यान से देखें, इन चारों से क्या क्या फार्मूले बनेंगे वो अब आगे देखना है आपको। दोबारा एक बार लिख दे रहा हूं चारों को। हमने लिखा साइन ए प्लस बी का फार्मूला, यहां आपकी बुक में एक्स प्लस वाई भी हो सकता है, तो ए की जगह एक्स आ जाएगा, बी की जगह वाई। साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी, ये आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। फिर आप करिए साइन ए माइनस बी का भी, तो ये बने आपका साइन ए कोस बी माइनस में कोस ए साइन बी, और ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई सेकंड।
दोनों इक्वेशन को आप ऐड करोगे, एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, क्या प्राप्त होगा भाई, दोनों को ऐड करिए। अब हम पहले आरएचएस को ऐड कर रहे हैं, देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का, यदि ऐड करेंगे तो ये प्लस माइनस दोनों सेम टर्म है, कैंसिल हो जाएंगी। ये देखो अब ये सेम है, तो ये बन गया 2 साइन ए कोस बी। ये फार्मूला भी यूज करेंगे हम, 2 साइन ए कोस बी का फार्मूला क्या बनाए, इन दोनों को ऐड कर दो, हम ये यूज करेंगे साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। अब ये फार्मूला कैसे यूज होगा वो देखिएगा। हमें फार्मूला करना है जैसे 2 साइन 6x और इनटू में कोस 4x का, ये हम एग्जाम में दे दे तो साइन 2 साइन ए कोस बी, ये आइडेंटिटी आपको यूज होनी चाहिए, यानी याद होनी चाहिए। याद होगी तो कैसे अप्लाई कर दोगे, डायरेक्ट आपका साइन ए प्लस बी, ए का काम 6x कर रहा है, बी का 4x, तो ये आ गया साइन 10x और इनटू में आ गया साइन ए माइनस बी। इनटू में नहीं आया, ऐड किया था हमने, यहां पे देखो इन दोनों को, तो प्लस आएगा बीच में, तो यहां प्लस आएगा। साइन ए माइनस बी का मतलब है 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 2x और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको हम ये भी लिखेंगे, इसको हम ये भी लिख रहे हैं, दोनों तरह से फार्मूले यूज होंगे। यानी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले इतने हैं कि हमें प्रूव दैट करना, यदि न दे रखा हो तो क्वेश्चन को कितना ही लंबा खींच सकते हो आप। तो ये बन गया भाई पहला फार्मूला, जब हमने 1 2 को ऐड किया, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड किया। अब आप करिए सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, वी गेट, यदि दोनों को हम घटाएं, अब घटाएंगे तो आपको पता है साइन चेंज होगी, ये माइनस का होगा, ये किसका होगा प्लस का, और ये भी किसका होगा माइनस का। आरएचएस को पहले ले रहे हैं बेटा, ये देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का, तो कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये बनेगा 2 कोस ए साइन बी, 2 कोस ए साइन बी, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा, यानी साइन ए प्लस बी माइनस में आ गया साइन ए माइनस बी। तो पहला फार्मूला ये बना, दूसरा ये बन गया आपका। अब जब साइन का एंगल बड़ा है, जैसे हमने पिछला सम लिया था 2 साइन 6x और कोस 4x था, तो हमें पता चल गया पहला फार्मूला बन गया है। लेकिन यदि ये ऐसे होता है 2 कोस 6x और साइन 4x, अब हमें पता है कोस का एंगल बड़ा है, तो 2 कोस ए साइन बी वाला ये फार्मूला लगेगा। लगाओ भाई क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी, 6 और 4 ऐड होगा तो 10x बन गया, माइनस में साइन ए माइनस बी, 6 में से 4 गया तो कितना आ गया 2x। यहां हमने लगाया था 2 साइन ए कोस बी का, देखिएगा साइन का एंगल बड़ा है तो पहला फार्मूला बनेगा साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब 6 और 4 को ऐड करेंगे 10x और प्लस में साइन ए माइनस बी यानी 2x। तो दोनों में डिफरेंस भी समझिए भाई, कैसे फार्मूले यूज होंगे और कैसे आपको यूज करने, अप्लाई करने पड़ेंगे। उसके बाद फार्मूला देखें यदि हम, तो कोस ए प्लस बी का फार्मूला आपने किया था, कोस ए कोस बी माइनस में साइन ए साइन बी, ये इक्वेशन नंबर आप इसको थर्ड दे दो। और कोस ए माइनस बी का क्या किया था बेटा, कोस ए कोस बी और प्लस में साइन ए साइन बी, और ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई भाई आपकी 4। जब हम सेम इसी तरह जैसे हमने साइन वाले किए उसी तरह ये कोस वाले अप्लाई होते हैं। पहले आप 3 और 4 को ऐड करिए, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 क्या प्राप्त होगा, देखिए आरएचएस को ऐड करोगे बेटा, ये माइनस का है, ये किसका है प्लस का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा आपके पास, ये देखो सेम टर्म है, ऐड कर रहे हैं तो 2 कोस ए कोस बी, इन दोनों को ऐड करेंगे एलएचएस में तो ये आ गया आपका कोस ए प्लस बी प्लस में कोस ए माइनस बी। तो यहां से जब हमने ऐड किया तो 2 कोस ए कोस बी, मतलब जब दो फंक्शन ऐसे आ जाए 2 कोस 6x कोस 4x, अब तो फंक्शन सेम है, यदि पहले 4 दे दे फिर 6 दे दे तो आप ऐसे ही लिख लोगे। फार्मूला क्या बनेगा, कोस ए प्लस बी यानी 10x आ गया भाई, और प्लस में कोस ए माइनस बी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x आ गया, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद यदि देखें हम बेटा
हमने ऐड किया तब तो ये फार्मूला बन गया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे, तो देखो ये माइनस का है, ये प्लस का, हम यहां उल्टा घटाएंगे, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 माइनस 3 गिव्स। यदि 4 में से 3 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो 4 ऊपर आएगा, यानी ये आगे आपका, यहां लिख रहा हूं कोस ए माइनस बी को लिख दिया आपने, कोस ए कोस बी प्लस में साइन ए साइन बी लिख दिया भाई। इसी तरह कोस ए प्लस बी को आपने लिखा कोस ए कोस बी माइनस में साइन ए साइन बी, यानी पहले फोर्थ लिख दिया ऊपर और थर्ड नीचे। अब यदि आपस में घटाएंगे इनको तो आप देखिएगा यहां पे ये माइनस का हो गया, कैंसिल हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो आपके पास फार्मूला आ गया 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी। क्या फार्मूला है भाई, इसमें से यानी कोस ए माइनस बी में से सब्ट्रैक्ट होगा आपका कोस ए प्लस बी। ये फार्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि आपको 2 साइन 10x दे दे और साइन आपका 6x दे दे तो ये फार्मूला कैसे अप्लाई होगा, पहले आएगा कोस ए माइनस बी, कोस 10 में से 6 जाएगा 4x, और माइनस में आएगा कोस ए प्लस बी, यानी दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 16x। ये आपका आंसर होगा। तो ये 4 फार्मूले हमने शुरुआत में किए, उन 4 से फिर एक बार ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट किया, तो 4 फार्मूले और आगे आपको बता भी दिया, ऐसे ये फार्मूले अप्लाई होंगे। ठीक है, उसके बाद में जो आगे हम फार्मूले करेंगे, जो अभी किए हैं इन्हीं के बेस पे, वो देखिएगा वो और भी इंपॉर्टेंट है। पहला फार्मूला था आपका साइन ए प्लस बी का, उसी को उठाइए भाई। साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला था उसको हमने लिखा है साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी, ये लिखा। अब इस फार्मूले में यदि हम देखें बेटा, मैं साइन 2x का फार्मूला निकालना चाह रहा हूं, साइन 2x का, ध्यान से देखिए भाई, साइन x प्लस x लिख सकते हैं इसको, और इस फार्मूले को और इस फार्मूले में यानी इसको कंपेयर करें हम इस फार्मूले से, तो a का काम भी x कर रहा है और b का भी। साइन ए प्लस बी का फार्मूला पता है, साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी होगा। जहां a और b है वहां आप x डाल दो, क्योंकि ये भी a है और ये b है, तो x ही डलेगा, जहां a है वहां भी x और जहां b है वहां भी x, यानी ये आ गया कोस एक्स साइन एक्स। ये टर्म और ये टर्म ध्यान से देखो, साइन एक्स इंटू में कोस एक्स, और यहां भी साइन एक्स इंटू कोस एक्स लिख सकते हैं। ये 1 और ये 1 कितना आ गया टोटल, 2 साइन एक्स कोस एक्स। पहला फार्मूला साइन 2x का ये है भाई, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कितनी बार यूज करोगे ये आपको भी पता नहीं चलेगा। साइन 2x यानी यहां एंगल 2x है तो यहां आधा एंगल आएगा xx। अब ये फार्मूला कैसे यूज करोगे, जैसे हम इस फार्मूले से जो हमने अभी किया है इससे साइन 3x को लिखना चाह रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे, आप लिखोगे 2 साइन 3x बाई में 2, एंगल हाफ हो जाएगा बेटा, और कोस 3x बाई में 2। यदि आप साइन 16x को इस फार्मूले से लिखना चाह रहे हो, यानी साइन 16x का रिजल्ट अपन साइन और कोस दोनों में चाहिए, तो आप इसको लिखोगे 2 साइन 8x कोस 8x, एंगल हाफ हो जाएगा। अब एक खास बात और भी देखिए, हम इसको ये लिख सकते हैं, तो इसको ये भी लिखेंगे हम कई बार। यदि आपके पास जैसे हमें दे दे साइन 4x कोस 4x और आगे 2 दे दिया, 2 साइन 4x कोस 4x यदि दे दिया, तो उसको हम इकट्ठा करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, साइन 8x। यदि यहां एंगल जो x है तो यहां एंगल कितना बन जा रहा है, 2x, एंगल डबल हो रहा है ना इस साइड। तो यहां देखिए यदि 4x दे रखा है तो आप साइन 8x लिख सकते हो। तो इसको ये भी लिख सकते हैं और इसको ये भी लिख सकते हैं, यानी अपोजिट में दोनों तरफ से ये फार्मूला यूज होगा। वैसे तो मैथ में दोनों तरफ से ही फार्मूले यूज होते हैं, लेकिन ये फार्मूला थोड़ा खास है, तो अच्छे से करोगे इसको। साइन एक्स का मान यदि आपसे पूछ ले डायरेक्ट साइन एक्स का, तो कैसे लिखोगे, 2 साइन एक्स बाई 2, एंगल हाफ हो जाएगा भाई कोस एक्स बाई 2,
ये आपका फार्मूला बन जाए। अब यहां देखें हम अगला जो फार्मूला है साइन 2x का, वो और भी देखिए एक बार। 2 sin x cos x बाई में हमें 1 दे दिया, 1 तो लिख ही सकते हैं, एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई 1। अब 1 का रिजल्ट हम क्या रखेंगे बेटा, 10th क्लास में एक आइडेंटिटी यूज की थी हमने साइन और कोस के रिलेशन की, कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स जो है वो 1 होता है। साइन 2x का एक फार्मूला आ चुका है अपना, दूसरा फार्मूला निकालने जा रहे हैं हम, तो 1 का मान रख सकते हैं भाई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब आप यहां पे करोगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस स्क्वायर एक्स। अब आप कहोगे कोस स्क्वायर एक्स से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें साइन 2x का दूसरा फार्मूला 10 में चाहिए। तो 2 sin x cos x बाई में आपका आ गया भाई कोस स्क्वायर एक्स, डिवाइड कर दिया आपने न्यूमरेटर को। सिमिलरली डिनोमिनेटर को डिवाइड करिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स बाई में भी क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहां एक पावर तो कोस की कोस से कैंसिल होगी भाई, 2 पावर थी ना नीचे, ऊपर अकेला कोस पड़ा था तो एक पावर कैंसिल होगी, एक पावर बच गई कोस की। और साइन बाई कोस किसके इक्वल होता है, आपने पढ़ा होगा 10x के, 2 10x। और यहां देखो यदि कोस स्क्वायर को कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, अलग अलग करें, पहले कोस स्क्वायर वाला लिख रहा हूं मैं, तो 1 आएगा। साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई में कोस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, टेन स्क्वायर एक्स के। तो साइन 2x का दूसरा फार्मूला ये आ गया भाई आपका, जो आप कई बार यूज करोगे, 2 10x बाई में 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स। दूसरा फार्मूला ये रहेगा साइन 2x का। 2 फार्मूले यूज होंगे आपके, पहला फार्मूला ये यूज होगा, दूसरा फार्मूला ये यूज होगा। ये कम यूज होता है लेकिन यूज होगा जरूर, प्लस 2 के अंदर भी यूज करोगे आप इसको। लेकिन यदि ये 100 बार यूज होगा तो ये कम से कम 20 बार यूज होगा, यानी कम से कम, मेरा कहना था 20 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 20 बार ये यूज होगा इसके रेशियो में, यानी ये ज्यादा यूज होगा। तो ये आपने कैसे किया है फार्मूला, वो सब कॉपी में करके देखोगे भाई इसका डेरिवेशन कैसे आया, तो ये फार्मूले आपको इजीली आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, यानी याद हो जाएंगे। अब फार्मूले यदि आप लिख के ये सोचोगे भाई मैं तो लिख लूं, तो एग्जाम में आप फार्मूले लिख के नहीं ले जा सकते। कोई भी टेस्ट दोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें भी आप लिख के नहीं ले जा सकते, तो आपको ये अच्छी तरह से करने पड़ेंगे। एक फार्मूला और है जो आप ये कह सकते हो भाई, मानव शरीर में जैसे रीढ़ की हड्डी का काम है, उसी तरह ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इस फार्मूले का योगदान सबसे ज्यादा है, और वो है कोस 2x का। क्योंकि यहां से काफी फार्मूले निकलेंगे। कोस 2x में आप कोस x प्लस एक्स लिख सकते हैं, आपको पता है। अब कोस a प्लस बी का फार्मूला क्या था भाई, रीजन दे सकते हो आप। कोस a प्लस बी का फार्मूला था कोस a कोस b माइनस में साइन a साइन b। यहां अप्लाई करें, a का काम भी x कर रहे हैं, b का भी, तो कोस a कोस b दोनों जगह आप x रखोगे, साइन a साइन b, यानी ये फार्मूला बन गया कोस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। कोस 2x का ये नोट कर लेना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला, कितनी बार यूज होगा ये आपको भी पता नहीं चलेगा। पहला रूप ये आ गया इसका कोस 2x का, सिचुएशन के हिसाब से लगेंगे। अब इसके 3 या 4 या 5 फार्मूले जो भी बनेंगे वो सिचुएशन बेस्ड होंगे, भाई सिचुएशन क्या है, कौन सा यूज करना है, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन आएंगे, वहां कैसे उसको यूज करोगे वो भी सीखना पड़ेगा आपको। आहिस्ता आहिस्ता जो क्वेश्चन करोगे तब पता चल जाएगा। कोस 2x का पहला रूप आ चुका है भाई, यानी फर्स्ट रूप ये है आपका। अब देखिए कोस 2x इज इक्वल टू 1 वाले फार्मूले से यदि मैं कोस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दूं, 10th में किया था ये आपने, तो यहां लिख दिया 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस में साइन स्क्वायर एज इट इज पड़ा बेटा, तो कोस 2x का अगला फार्मूला आ गया 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है। यदि कोस 2x का अकेले साइन में फार्मूला चाहिएगा, अकेले साइन में, तो ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। फिर देखिएगा आगे, कोस 2x का पहला मान था कोस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स,
यदि यहां देखें हम साइन स्क्वायर एक्स का मान रखेंगे 10th क्लास वाले फार्मूले से ही 1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स यहां रख दें, कोस स्क्वायर एक्स माइनस में ये आ जाएगा भाई 1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स, तो ये आ गया कोस स्क्वायर एक्स माइनस में 1 माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर एक्स, 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस में कितना आ गया 1, यानी कोस 2x का वो फार्मूला जो सिर्फ कोस में रिजल्ट देगा वो ये होगा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब आगे यदि देखें इसका फार्मूला जो बन रहा है, अगला जो फार्मूला बनेगा, दूसरा रूप आ चुका है, तीसरा रूप आ चुका है, उसके बाद देखिए कोस 2x का पहला फार्मूला था आपका कोस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, बाई में हम क्या कर सकते हैं बेटा 1, यानी कोस 2x को हमने लिख दिया कोस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, और 1 को हम क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब आप कहोगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस स्क्वायर एक्स, डिवाइड करोगे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को किससे भाई कोस स्क्वायर एक्स से, यानी ऊपर वाले पार्ट को भी आप कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे और नीचे वाले पार्ट को भी आप कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे। अलग अलग करेंगे तो कोस 2x इक्वल टू आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 आएगा भाई, माइनस में साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका टेन स्क्वायर, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बन गया। नीचे वाले में देखो कोस स्क्वायर को कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, साइन स्क्वायर बाई में कोस स्क्वायर जो है वो क्या बन जाएगा टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर एक्स। तो एक रूप ये बन गया भाई, 4 रूप तो बन चुके हैं, कोस 2x का एक फार्मूला और क्या आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई में 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स। अब देखिएगा ये तो थे कोस 2x के रूप, यहां से भी फार्मूले बनेंगे, इस पार्ट से देखिए जो मोस्टली यूज करोगे अपन 10th क्लास +1 में जब एंट्री करा तो बालक ने एक साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला आता हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स में लिखा आप 1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स। अब इस कोस 2x वाले से साइन स्क्वायर का दूसरा रूप मिलेगा, कैसे देखो यहां दिया आपको साइन स्क्वायर एक्स, ये दिया भाई कोस 2x बराबर है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स, इस फार्मूले से ये 2 साइन स्क्वायर एक्स इधर ले आओ, ले आए भाई प्लस का हो गया, कोस 2x को उधर ले जाओ तो कोस 2x किसका आ जाएगा माइनस का, यानी 1 माइनस में क्या आ गया कोस 2x, किसका मान 2 साइन स्क्वायर एक्स का, और साइन स्क्वायर एक्स का मान निकाले तो 1 माइनस में कोस 2x बाई में कितना आ गया 2। अब देखो ध्यान से साइन स्क्वायर एक्स का नया फार्मूला जनरेट हो गया 1 माइनस में कोस 2x, यानी यहां जो एंगल x है ना उसका डबल हो जाएगा 1 माइनस में कोस 2x बाई में कितना आ गया 2। तो ये फार्मूला कई बार यूज करोगे आप, यहां से पता चल गया भाई आपने। अब इस फार्मूले को देखो, यहां से देखिए 1 को इधर ले आइए, 1 इधर आएगा तो 1 प्लस में कोस 2x इजिकल टू क्या आ गया 2 कोस स्क्वायर एक्स। और अब यदि कोस स्क्वायर एक्स का मान निकालें तो क्या आ गया देखो 2 डिवाइड में जाएगा 1 प्लस में कोस 2x बाई में क्या आ जाएगा 2, एक फार्मूला ये बन गया। साइन स्क्वायर में तो 1 माइनस कोस 2x होगा बाई में 2, और कोस स्क्वायर एक्स में क्या होगा 1 प्लस में कोस 2x बाई में 2। तो ये फार्मूला इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई रूप देगा आपको, अकेला साइन में चाहिए रिजल्ट तो भी है, अकेला कोस में चाहिए तो भी है, साइन स्क्वायर का रिजल्ट चाहिए आपने 1 माइनस कोस 2x बाई 2। कई बार जो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स वाला फार्मूला उससे क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे, तब आपको इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। कोस स्क्वायर एक्स का मान चाहिए तो आपका नया फार्मूला बन चुका है 1 प्लस कोस 2x बाई 2, और कोस 2x का मान यदि आप tan में चाहिए तो आपके पास फार्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई में 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स। अभी कोस और साइन के बाद एक फार्मूला जो आपका है वो है tan 2x का, 2x के 3 ही फार्मूले हैं, एक साइन 2x एक कोस 2x और अगला आपका tan 2x का। tan 2x का फार्मूला है भाई साइन 2x बाई में कोस 2x, लिख सकते हैं tan को आप साइन बाई में कोस लिख सकते हैं,
तो ऊपर वाले का फार्मूला जो 10 में आया था, यानी साइन 2x का जो फार्मूला 10 में आया था, वो था 2 10x बाई में 1 प्लस में 10 स्क्वायर x। ध्यान होगा, नीचे जो फार्मूला है cos 2x का, वो आ गया 1 माइनस में 10 स्क्वायर x बाई में 1 प्लस में 10 स्क्वायर x। अब देखें, ये प्लस की टर्म है, ये भी प्लस की है, तो जो रिजल्ट बचेगा 2 10x बाई में 1 माइनस में 10 स्क्वायर x, 2 10x बाई में 1 माइनस में 10 स्क्वायर x, वो tan 2x का फार्मूला बन जाएगा। tan 2x का एक ही फार्मूला है भाई, और वो है ये 2 10x बाई में 1 माइनस में 10 स्क्वायर x। तो tan 2x का आ गया अपने पास, sin 2x का फार्मूला आ गया, cos 2x के जितने भी रूप किए हैं वो आपके सामने। तो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ये आइडेंटिटी काफी है। इस एक्सरसाइज से पहले जो फार्मूले हैं पहले वो क्लियर करने जरूरी है, और जितने आपको फार्मूले से अच्छे से आएंगे क्वेश्चन बिल्कुल इजी लगेंगे आपको।